का विषय है सापेक्ष निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव और निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये दो किनारे हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक पूर्वी ध्रुव है, एक रात है एक दिन है। ये दोनों अलग अलग ध्रुव है। सापेक्ष और निरपेक्ष, उन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है और उनका समन्वय करना जरूरी है। सापेक्ष का अर्थ होता है मतलब रिलेटिव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के समाज को, समूह को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसमें केवल एक मात्रा का फर्क होता है, वह होता है समझ। पक्षियों का भी समूह होता है। आपने देखा होगा कि विदेशों से बहुत से जो है पक्षी सर्दी के दिनों में या बसंत की ऋतु के अंदर हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर अभ्यारण्य में आते हैं। जब वो आते हैं तो 50-100 जितने भी पक्षी होते हैं एक लाइन बना करके एकजुट रुक करके आते हैं। वो उसका समाज होता है और जिस समाज में हम जीते हैं मनुष्य, वो हमारा समाज कहलाता है। तो ये समाज सापेक्षता से चलता है। व्यक्ति ये कहे कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, समाज मेरी जेब के अंदर है, तो वो निरपेक्ष व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, ये कपड़ा कैसे आया, कितने लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद में ये कपड़ा आया कि किसान ने जो है कपास पैदा की, उस कपास को साफ किया, साफ करके मंडियों में लाए, मंडियों में डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा और कुछ लोगों ने जो है इसको परचेज किया और परचेज करके वो फैक्ट्री के अंदर वो धागा बनाया और धागा बना करके अलग अलग कलर दिए और रीड पीक करके ताना बुना और ताना बाना बुन करके वह कपड़ा सेल के लिए मार्केट में आया और मार्केट के द्वारा हमने दर्जी के पास जा करके और अपना जो है पैंट या कोट जो भी है, जो है हमारा वो कमीज सिलाया। तो देखिए ये चीज़ कितने लोगों के हाथों से पैदा हुई। उसी तरह से देखिए किसान जो है वो गेहूं उगाता है और वो खलिहान के द्वारा गेहूं निकालता है, वो मंडी में आता है, सफाई की जाती है, दुकानों में आता है, दुकानों से हम परचेज करते हैं, दुकानों से परचेज करके हम उसकी रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तो लगता तो यही है कि हमने भोजन बनाया, खा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की मेहनत के द्वारा, कितने लोगों के सहयोग के द्वारा वो हमारा फूड ग्रेन हमारे पास आया, या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की कोई भी चीज हमारे पास आई, वो सापेक्षता से आती है। तो मनुष्य का जीवन है वो एक सापेक्ष जीवन है, वो रिलेटिव है। और रिलेटिव के लिए ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी इस पूरे कॉस्मॉस के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, क्योंकि हमारी ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये जगत, ये विश्व, ये संसार है वाइब्रेशन से बना हुआ है। जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को साइंस के अंदर, फिजिक्स में पढ़ा है, वो जानते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ और साइनोसोडल लेव्स है और फ्रीक्वेंसी उसी के सबसे मिल करके ये पूरा जगत जो बना है। आपका जो वो मोबाइल का जो स्क्रोल है वह भी इसी सापेक्ष दृष्टि से स्क्रोल रूप के बना है, वह भी रिलेटिव है कि आपने धक्का दिया और लंबा स्क्रीन चला जाता है, वो सारा रिलेटिव है। जगत भी ठीक उसी तरह से बना हुआ है। तो ये हमारा सारा सापेक्षवाद है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैं आपको बताता हूँ, ये पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन न दे तो क्या आप जिंदे रह सकते हो? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री वो नहीं बना पाए, मात्र बोटलिंग करते हैं और वो बोटलिंग करके आईसीयू वगैरह में भेजते हैं। लेकिन
अभी क्रिएशन कहाँ से होता है? इसका उत्पादन पेड़ पौधे ही करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जंगलों को मत काटिए। जंगलों को काटने से हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं, इंसान छोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ छोड़ते हैं, जल का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण होता है, पृथ्वी का प्रदूषण होता है। पांचों ही तत्व जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आज प्रदूषित हो चुके हैं, वो प्रदूषण हर सारा हम वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। इसलिए वायुमंडल जो है वह आज विषाक्त हो गया है। तो हम सापेक्ष हैं। हम समस्त प्राणी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है सापेक्ष है, क्योंकि सबको एक ही नेचर माँ ने पैदा किया है। एक ही नेचर माँ उसका भरण पोषण करती है। और नेचर माँ तो कहती है कि मैं 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का भरण पोषण करती हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से सभी वो लोग जो है नाता जोड़ करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो जिंदे रहते हैं। वो सापेक्ष हैं। तो हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। निरपेक्ष से मानव जीवन चलेगा ही नहीं।